औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेस्टर मेथड के कुछ एग्ज़ाम्पल बाकी थे वही पढ़ाएंगे आज। तो उसमें कुछ एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ भी करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एग्ज़ाम्पल है वही हमारे पास यही है, परफॉर्म द आइटरेशन ऑफ द बाई बेस्टर मेथड टू एक्सट्रैक्ट अ क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू form the polynomial x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is equal to 0. Use the initial approximation q naught is equal to 0.5 and p naught is equal to 0.5, q naught is equal to 0.5. हमको ये जो इनिशियल जो पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे हमने पहला जो इसका कोफिशिएंट है वही हम लेंगे और उसको सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू यूज़ करेंगे। उससे हमारे पास जो आइट्रेशन आता है उसमें पी नाट और क्यू नाट की वैल्यू जो है वो यूज़ करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगा। तो उसको हम इस पॉलिनॉमियल के ज़रिए से फाइंड करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है, एक्स की पावर क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, 2x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और x का जो है वो 1 है और 1 होत कांस्टेंट है। तो ये हम सारा लेंगे और इसको सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। स्टार्ट विद पी नाट इज इक्वल टू 0.5, क्यू नाट इज इक्वल टू 0.5, देन that is the initial condition of the equation. So we start by this equation। एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, एक्स क्यूब का जो इनिशियल कंडीशन फर्स्ट कोफिशिएंट है वो भी 1 है, 2x स्क्वायर का 2 और x का 1 है और 1 होत कांस्टेंट है। तो इसको पी नाट और क्यू नाट से मल्टीप्लाइड करके उससे हमारे पास जो वैल्यू है वो आएंगे बी नाट, बी वन, बी टू, बी थ्री और इसी तरह बी एन तक, जो हम बेस्ट्रो मेथड में यूज़ करेंगे। तो इसको जो हमारे पास फर्स्ट 1 है ये हम सीधा नीचे लाएंगे। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न का जो है वो रूल है इसका। तो 1 को हमने नीचे लाया, उसके बाद हमने पी नाट की जो वैल्यू है -0.5 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाइड करके हमारे पास -0.5 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 0.5 आता है। इसी तरह क्यू नाट की वैल्यू जो है ये सेकंड कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह 0.5 जो है इसको 0.5 यानी 0.5 और -0.5 इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास -0.25 आ रहा है। इसी तरह क्यू नाट की जो वैल्यू है ये हमारे पास -0.5 और 1 इससे मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाइड करें तो इससे हमारे पास -0.5 आता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 1.25 आता है। इसी तरह पी नाट की जो वैल्यू है इसको दोबारा 1.25 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास -0.625 आता है। इसी तरह क्यू नाट की जो वैल्यू है ये हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, सॉरी 0.5 के साथ मल्टीप्लाइड करके तो इससे हमारे पास -0.25 आएंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.125 आएंगे। इसी तरह पी नाट की जो वैल्यू है, पी नाट की वैल्यू इसको 0.125 के साथ मल्टीप्लाइड करके -0.0625 आएगा। और इसी तरह 0.5 यानी क्यू नाट की जो वैल्यू है इसको 1.25 के साथ मल्टीप्लाइड करके हमारे पास 0.625 आता है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे इससे हमारे पास 0.3125 आएंगे।
इसको हम जर्नली बी एन या बी फोर का नाम देते हैं। बी फोर जो है हमारे पास फार्मूले में यूज़ होता है, और जर्नल फार्मूले का जो जर्नल फॉर्म है इसमें हम बी एन यूज़ करते हैं। तो इस सब को हमने नाम दिया है बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर अप टू बी एन। लेकिन हमारे पास जो फार्मूले में आम जर्नल यूज़ होता है क्वेश्चन के तौर पर बी नाट, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर अप टू सो ऑन, ये हमारे पास फार्मूले में यूज़ होता है। हम इसको बी नाट, बी वन, बी टू, बी थ्री अप टू बी फोर इस क्वेश्चन में यहाँ तक हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आइट्रेशन है वो यहाँ तक है। तो इसी तरह हम इसे यहाँ तक फाइंड करेंगे। इसी तरह हम दोबारा फाइंड करेंगे इसको, क्योंकि इसको हमने सी नाट, सी वन, सी टू और सी थ्री की वैल्यू भी फाइंड करनी है इसी तरह। तो इसको हम फिर पी नाट और क्यू नाट की वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इससे हमारे पास यानी पी नाट की जो वैल्यू है इसको हम पहले हम जो वन हमारे पास आ रहा है बी नाट की वैल्यू, इसको हम सीधा नीचे लाएंगे, और दोबारा इसको हम जो पी नाट की वैल्यू है -0.5, इसको हम एस वन के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो एस वन के साथ जो -0.5 और वन मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास -0.5 आएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.0 आएगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव 0.5 और दूसरा नेगेटिव 0.5। जब हम ऐसे को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.0 आएंगे। इसी तरह हम 0.5 जो है -0.5 इसको दोबारा 0.0 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.0 आएगा। और क्यू नाट की जो वैल्यू है वो हम 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास -0.5 आएगा, और इन तीनों को हमने ऐड करना है, इससे हमारे पास 0.75 आया। इसी तरह पी नाट की जो वैल्यू है दोबारा 0.75 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास -0.375 आएगा। और क्यू नाट की जो वैल्यू है वो हम 0.0 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.0 आ रहा है। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है, इससे हमारे पास 0.25 आ गया। तो इसको हम जर्नल नाम देते हैं सी नाट, सी वन, सी टू, सी थ्री अप टू सी एन। यहाँ हमने बी एन लगाया है, लेकिन ये हमारे पास सी एन है। ओके, तो ये हमारे पास सी एन है जर्नल फॉर्म में जब हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ वी टेक Bistro मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी नाट एंड डेल्टा क्यू नाट। Then delta P naught is equal to -B4 C1 -B3 C2 by divided by C2 का स्क्वायर -C1 इंटू C3 B3। तो इसको हमने वैल्यू देने हैं और ऐसे हम डेल्टा पी नाट की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो B4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है 0.3125, 0.3125 हम B4 की जगह पुट करेंगे। C1 की जगह हमने 0.0, तो ये टर्म जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। माइनस B3 की जो वैल्यू है B3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.125, ये हमने B3 की जगह पुट की। और C2 की जगह हमने 0.75 पुट की। इसी तरह C2 का स्क्वायर मीन्स 0.75, इसका स्क्वायर लेना है 0.75 का माइनस C1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 0.0 है। और इसी तरह ये टर्म भी है जो आ रहा है वो भी ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह क्यू नाट की जो वैल्यू है क्यू नाट की वैल्यू भी इसी तरह आ रही है। क्यू नाट की वैल्यू B3 है, फर्स्ट B3 की वैल्यू हमारे पास 0.125, ये हमने पुट किया। इसी तरह C3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25 माइनस B3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.125, तो ये आ गए। माइनस B4 की जो वैल्यू है B4 की वैल्यू है हमारे पास 0.125, ये हमने B4 की जगह पुट की।
तो इसी तरह हम B4 की जो वैल्यू है वो भी इसमें पुट करेंगे। B4 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 0.3125 और C2 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, C2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 0.75। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह C2 का स्क्वायर यानी 0.75 का स्क्वायर माइनस C1 का वैल्यू 0 और इसी तरह इस टर्म, ये सारा जो टर्म हमारे पास आ रहा है ये सारा 0 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम डेल्टा पी नाट की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा पी नाट से हमारे पास P1 की वैल्यू यानी जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो पी नाट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह। तो जब हम इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी नाट इज इक्वल टू 0.1667। ये हमारे पास डेल्टा पी नाट की जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे वही हमारे पास आ गया। इसी तरह डेल्टा क्यू नाट की जो वैल्यू है, क्यू नाट की वैल्यू हमारे पास जो डेल्टा क्यू नाट की वैल्यू थी वो हम फाइंड करेंगे और डेल्टा क्यू नाट की वैल्यू जो थी वह भी इसी तरह हम फाइंड करेंगे। वो जो वैल्यू हमने पहले बताया कि इसी तरह पुट करेंगे, तो इसी तरह वो वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। जो वैल्यू आ रही थी इसी तरह उसमें पुट करें। तो हमारे पास जो वैल्यू थी यानी B3 की वैल्यू 0.125 और C3 की वैल्यू 0.25, B3 की वैल्यू 0.125, इसी तरह B4 की वैल्यू 0.3125 और C2 की वैल्यू 0.75। इसी तरह 0.75 यानी C2 का स्क्वायर इंटू ये टर्म सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास डेल्टा क्यू नाट की जो वैल्यू है वो हमारे पास किया गया 0.5। तो इस से हम P1 और Q1 की जो इनिशियल कंडीशन है वो हम फाइंड करेंगे, यानी इनिशियल आइट्रेशन वो हम इससे फाइंड करेंगे। तो इसी तरह P1 की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है P नाट प्लस और डेल्टा P नाट। तो पी नाट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास की आती है 0.5 और डेल्टा पी नाट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही है 0.1667, यानी ये हमारे पास आ रही थी। तो ऐसे हमारे पास 0.6667 ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल है 1 के। इसी तरह क्यू नाट की वैल्यू, Q1 की वैल्यू यानी फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारे पास आ रही थी, Q1 की वैल्यू हमारे पास इक्वल है क्यू नाट प्लस और डेल्टा क्यू नाट, ये हमारे पास इक्वल है। क्यू नाट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 0.5 और डेल्टा क्यू नाट की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0.5 है। इसको हम ऐड करेंगे तो ऐसे हमारे पास 1 आएगा। तो हमने ये जो एग्जैक्ट सोल्यूशन था वही फाइंड करना था। दस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ P1 एंड Q1 आर 1। जो हमारे पास P1 और Q1 की जो वैल्यू थी वो जो हमने फाइंड करना था इनिशियल कंडीशन वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गए। ओके, यानी Q1 और P1। ओके, ये हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल था ये। इसी तरह हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी एग्जांपल की तरह हम ये एग्जांपल भी उसी तरह करेंगे यूजिंग बेस्ट्रो मेथड। इसी तरह एग्जांपल भी हमारे पास यही आ रहा है, यूजिंग बेस्ट्रो मेथड टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 विद P एंड Q इज इक्वल टू 2 एंड 2। तो इसको हम पहले सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू यूज़ करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है इस पे हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है P नाट और Q नाट की वैल्यू हमारे पास है वो 2 और 2 आ रहा है। पहले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया कि P नाट और Q नाट की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि Q नाट और P नाट की वैल्यू जो हमारे पास अगर पॉजिटिव आ रही है वो क्वाड्रेंट के थ्रू तो वह हमारे पास नेगेटिव साइन लेगा। अगर हमारे पास Q नाट और P नाट की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेगा। तो इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू फाइंड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रही है x की पावर 4 का जो है वो 1 है
-3x² का -3 है, इसी तरह इसका 20 है, इसका 44 और इसका 54 है। इसको हम बेस्ट्रो मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे। या इसी तरह भी हम, अगर पेपर में इसी तरह क्वेश्चन भी आ गया, अप्लाई बेस्ट्रो मेथड टू x⁻⁴ - 3x³ + 20x² + 44 + 54 is equal to 0 to find the quadratic factor close to x² + 2x + 2, find only one step। इसी तरह आपको स्टेप दिए जाएंगे, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया कि P1 फाइंड करें, इसी तरह अगर 2 स्टेप दिए गए हो तो इसी तरह आपको P2 भी फाइंड करनी है। इसी तरह अगर आपको P3 का दिया यानी 3 स्टेप हो तो आपने P3 और Q3 की वैल्यू जो है वो फाइंड करने है। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में स्टेप 1 यानी दिया गया है, आपने सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन जो है वो फाइंड करना है, और इसी तरह आपने जो कोफिशिएंट है वो लेने हैं और आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है P(x) इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ रहा था वो हमने लगाया, यानी पावर ऑफ x में हमने लगाया। इसी तरह हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है इसका, वो हमारे पास हो a0 x⁻n + a1 x⁻n-1 प्लस डैश डैश अप टू प्लस a⁻n x⁻0 यानी x0। नाउ कंपेयरिंग a एंड b, अभी हमने कंपेयरिंग करना है a और b। एक जो हमारे पास a और b इक्वेशन आ रहा है इसका हमने कंपेयरिंग करना है। तो हमारे पास a0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी x⁻4 की वैल्यू हमारे पास हो, कोफिशिएंट जो उसका है वो हमारे पास 1 आ रहा है। इसी तरह a1 जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास -3 है। a2 की वैल्यू जो हमारे पास 20 है, इधर हमारे पास 20 आ रहा है। इसी तरह F44 और इसी तरह A4 की वैल्यू 54 एंड n हमारे पास क्या आएगा 4, यानी n हमारे पास हो x⁻4 की जो वैल्यू है हमारे पास यही है। ठीक है, यानी हमारे पास हो जो उसका जो हमारे पास हो उसका पावर है वो हमारे पास 4 है। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो x⁻2 + 2x + 2, ये जो हमारे पास आया था ये इक्वेशन, इस पे हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आ रहा है वही हमने अप्लाई करना है ओनली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सिर्फ अप्लाई किया उस पर, तो हमारे पास Q और P की वैल्यू जो उसकी प्लेस है वो हमने सिर्फ लेने हैं, यानी x² + 2x + 2 x² + P(x) + Q। P की जगह हमारे पास 2 है और Q की जगह हमारे पास 2 है, हमने सिर्फ उसका प्लेस लेना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है उसने दिया है कि P और Q इज़ इक्वल टू 2 और 2, ये प्लेस सिर्फ उसमें हमने फाइंड करना है। ये प्लेस हमने लिया। इन दिस वी हैव ओनली टेक द प्लेस ऑफ P एंड Q। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है P0 और Q0 है। P0 और Q0 की वैल्यू हमारे पास 2 और 2 है, और A0 की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, और B0 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो भी 1 है। We use the synthetic division scheme and calculate BIS from AIS। हमारे पास जो AI की वैल्यू है उससे हमने BI की वैल्यू फाइंड करना है, और BI की वैल्यू से हमने CI की वैल्यू फाइंड करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा। यानी ये हमारे पास AI की वैल्यू थी सारे, इससे हमने B0 B1 B2 B3 B4 की वैल्यू फाइंड की। इसी तरह B0 B1 B2 B3 की वैल्यू से हमने C0 C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड की। तो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह ये हमने जो पढ़ा, इसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा P0 और डेल्टा Q0। P0 और Q0 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करने। डेल्टा P0 हमारे पास इसके इक्वल है, यानी B4 - C1 - B3 C2 डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर -C1 इंटू C3 - B3। और Q0 की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास -B3 इंटू C3 -B3 -B4 C2 डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर -C1 इंटू C3 - B3।
अभी हमने वो इक्वेशन लेना है, उसका जो कोफिशिएंट था वो हमने लिया 1 - 3 20 44 54। इसको हम फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने सीधा नीचे लाना है, क्योंकि हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न का यही रूल है। इसको हमने नीचे लाया और इसको पी नॉट की वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास -5 आएगा। दोबारा हम पी नॉट की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा +10। और क्यू नॉट की जो वैल्यू -2 है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 28 आएगा। इसी तरह पी नॉट की जो वैल्यू है इसको हम दोबारा 28 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 56 आएगा। इसी तरह क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो हम -5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 10 आएगा। इसको हम जब ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास माइनस तो उसी तरह जो हमारे पास आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन उसकी तरह हम उसको मल्टीप्लाइड करेंगे। वह सारा जो प्रोसेस हमने उसमें किया था उसी तरह सारा प्रोसेस उसी तरह हम करेंगे। तो उसके बाद हमने उसमें बेस्ट्रो मेथड जो है वह भी यूज़ करना है एंड फाइंड द डेल्टा पी नॉट एंड क्यू नॉट। पी नॉट और क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करने हैं। डेल्टा पी नॉट हमारे पास ये इसके इक्वल है और डेल्टा पी नॉट में हमारे पास B4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 2 और C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -7 के आ रही है। B3 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है -2 है वह हमने पुट किया। इसी तरह 40 हमारे पास हो C2 की वैल्यू जो है C2 की वैल्यू 40 है हमारे पास वो हमने पुट किया। इसी तरह 40 का स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर है -7 हमारे पास हो C1 की वैल्यू है C1 की वैल्यू हमारे पास -7 है। इसी तरह C3 की वैल्यू हमारे पास -68 है वही भी हमने पुट किया। इसी तरह +2 मीन्स हमारे पास -B3 आ रहा है। -B3 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास B3 की वैल्यू -2 है। माइनस और माइनस हमारे पास चेंज होकर पॉजिटिव बन रहा है तो इसी तरह हमने पॉजिटिव लगाया। तो इससे हमारे पास -66 बाई 1138 आ रहा है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमारे पास 0.057996 ये आएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा पी नॉट की वैल्यू आ गई। अगेन वी हैव फाइंड द डेल्टा क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू नॉट की वैल्यू भी इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी जो वैल्यू है हम उसमें पुट करेंगे तो ऐसे B3 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो -2 है और C3 की वैल्यू -68 है माइनस खुद है आ रहा है और इसी तरह B3 की वैल्यू -2 है। इसी तरह B4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और C2 की वैल्यू हमारे पास 40 है और C2 की वैल्यू है जो है उसका स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस इंटू C1 का -7। इसी तरह C3 का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है -68 और इसी तरह माइनस खुद आ रहा है और B3 की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से -2 -66 -80 प्लस 1600 प्लस 7 इंटू -66 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास -52 बाई 1138। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमारे पास 0.045694 हमारे पास आएगा। तो ऐसे हमारे पास डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगा। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.045694 ये आ गया। नाउ वी हैव फाइंड द फर्स्ट इनिशियल आइट्रेशन और फर्स्ट आइट्रेशन। इसको हम इनिशियल आइट्रेशन भी कहा जाता है या फर्स्ट आइट्रेशन भी उसको कहा जाता है, तो वह हम फाइंड करेंगे। तो ऐसे हमारे पास P1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। पी नॉट की जो वैल्यू हमको दिया गया था यानी 2 और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जो हमारे पास अभी आ रहा है -0.57996 हमारे पास यानी यही
यहाँ पर 0.-0.5079996 ये आ रहा है हमारे पास हो। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐसे हमारे पास P1 की वैल्यू आएगी 1.942004 और इसी तरह Q1 की वैल्यू हमारे पास इक्वल है Q0 प्लस डेल्टा Q0 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी फर्स्ट वह हमारे पास 2 माइनस और डेल्टा Q0 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यही माइनस 0.045964। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास Q1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया 1.954306। तो इस पे हम जो इक्वेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड करना था तो वो हमने फाइंड किया, यानी इनिशियल कंडीशन P1 और Q1। Hence the required quadratic factor close to x square plus 2x plus 2 is x square plus P1 x plus Q1। इसी तरह हम P1 और Q1 की जगह जो हमने फर्स्ट वैल्यू लिए थे उसी तरह हम यानी Q0 और P0 और Q0 की वैल्यू जो हमने लिए थे 2 व 2 वो हमने लगाने हैं यहाँ पर, यानी P1 की जगह भी हमने 2 का वैल्यू देना है और Q1 की जगह भी हमने 2 का वैल्यू का जो प्लेस था वो देना था। इसी तरह इसमें भी हमने P1 और Q1 की वैल्यू देने हैं। तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1.942004x प्लस 1.954306 ये आ गया। तो ऐसे हमारे पास हमारा जो अगला क्लास है उसमें